हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राम कुमार गुप्ता लीडर में। आज दोस्तों इस वीडियो में आप रस के प्रभाव, प्रकार या परिभाषा जो कहिए आप जानेंगे। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहले रस की परिभाषा, यानी रस किसे कहते हैं, यानी रस का मतलब क्या होता है। तो रस का मतलब क्या होता है, रस का मतलब आनंद होता है। किसी भी साहित्य काव्य आदि के पढ़ने, नाटक सुनने आदि से मन में जो आनंद के भाव की अनुभूति होती है वही रस होता है। इस तरह समझ सकते हैं या फिर समझ परिभाषा होता है, होता है कि रस की किसी काव्य व साहित्य में रूप के बारे में बताता है कि उसे सुनने में क्रोध होगा, दुख होगा या हंसी होगी। अब दोस्तों रस के कितने अंग होते हैं। तो दोस्तों रस के अंग व अवयव की बात करें तो रस के मुख्य रूप से 4 भेद माने जाते हैं। पहला है अस्थाई भाव, फिर विभाव, फिर अनुभाव, फिर संचारी भाव। तो चलिए दोस्तों अब बताते हैं कि अस्थाई भाव किसे कहते हैं। तो अस्थाई भाव दोस्तों इसे भाव की प्रधानता भी कहा जाता है। हृदय में मूल रूप से रहने वाले भावों को ही अस्थाई भाव कहते हैं। अस्थाई भाव को ही रसों का आधार कहा जाता है। सामान्यतः अस्थाई भावों की संख्या 9 मानी गई है, परंतु बाद में 2 अस्थाई भावों को और जोड़ दिया गया। 9 अस्थाई भाव होने के कारण इसे नवरस भी कहा जाता है। इसका और एक नाम होता है दोस्तों जिसे नवरस भी कहा जाता है। अब चलिए दोस्तों ये जो रस है या फिर नवरस है इसके प्रकार जानें। तो दोस्तों रस होता है श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव क्या है, रति। हास्य रस, इसका स्थायी भाव हंसी होता है। जब हम लोग कोई चीज़ पर हंसते हैं तो वह हास्य रस उत्पन्न होता है। वीर रस यानी उत्साह होता है। करुण रस यानी शोक या फिर दुख होता है, तब करुण रस होता है। भयानक रस, जब दोस्तों भय उत्पन्न होता है तो वहाँ भयानक रस होता है। रौद्र रस, जब दोस्तों क्रोध उत्पन्न होता है तब वहाँ रौद्र रस हो जाता है। अद्भुत या रस, विस्मय आश्चर्य, जब आश्चर्यचकित होते हैं तो वहाँ पर अद्भुत रस होता है। शांत रस, जहाँ निर्वेद यानी एकदम सुनसान हो वहाँ पर शांत रस होता है। विसत्स रस, जहाँ घेरा व जुगुस्सा हो वहाँ विसत्स। भक्ति रस, जहाँ देवरति व अनुराग हो, जहाँ देवता लोगों की पूजा की जाती हो। वत्सल रस, वत्सल रति, इसका स्थायी भाव वत्सल रति होता है। अब चलिए दूसरे टॉपिक पर आते हैं, विभाव किसे कहते हैं। जो वस्तु, व्यक्ति या परिस्थितियाँ स्थायी भाव को जागृत करती हैं वही विभाव कहलाती है। यह 2 प्रकार का होता है, एक होता है आलम्बन विभाव, दूसरा उद्दीपन विभाव। तो चलिए आलम्बन विभाव के बारे में जानते हैं। आलम्बन विभाव वह होता है जिन विषयों पर आलंबित होकर अस्थायी भाव उत्पन्न हो उसे आलम्बन विभाव कहते हैं, जैसे नायक और नायिका। और दूसरा है उद्दीपन विभाव, अस्थायी भाव को तीव्र या तेज करने वाले काल को ही उद्दीपन विभाव कहते हैं, जैसे देश काल चांदनी। अब चलिए दोस्तों अनुभाव के बारे में आपको बताते हैं। जैसे मन के भाव को प्रकट करने वाले विकार को ही अनुभाव कहते हैं। ये कुल 8 प्रकार के होते हैं। पहला है स्तंभ, दूसरा है सोय, तीसरा है रोमांच, चौथा है स्वरभंग, 5वां है श्रु, 6वां है काम्य, 7वां है प्रलय, 8वां है विवरणता। अब चलिए दोस्तों एकदम लास्ट संचारी भाव पर आते हैं। संचारी भाव किसे कहते हैं। मन में उत्पन्न अस्थिर विकारों को ही संचारी भाव कहा जाता है। इनकी कुल संख्या 33 है दोस्तों। संचारी भाव के कुल संख्या 33 है, जो कि हम बता दे रहे हैं आपको। जैसे विषाद, हर्ष, त्रास, ग्लानि, चिंता, असूया, चपलता, मोह, शंका, लज्जा, अमर्ष, गर्व, उग्रता, उत्सुकता, दीनता, मति, धैर्य, व्याधि, जड़ता, आवेग, विबोध, वितर्क, शर्म, आलस्य, निद्रा, मद, स्मृति, स्वप्न, निर्वेद, मरण, उन्माद, आपस्मारावहिता। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।